अगला। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं बता दूं कि आपको मैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पर आप लोगों के सामने आया हूं और विशेष करके मैं आप लोगों को सूचना देने के लिए आया हूं। हालांकि अब हमारी मुलाकात ऑनलाइन के माध्यम से ही अधिकांश होती रहेगी, तो आप लोगों को पता होगा और जिनको पता नहीं है उसको भी मैं बता दूं कि मेरा चयन बीपीएससी शिक्षक में हो चुका है। और इसी के संदर्भ में बहुत से गार्जियन को ऐसा लगता है कि अब पढ़ाई जो है सर के चले जाने के बाद जो है थोड़ा अव्यवस्थित हो गई है, तो उनको लगता है कि पढ़ाई अब नहीं हो रही है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं है। अभी 8, 9, 10 का क्लास रेगुलर रूप से चल रही है। अब आपको जो सूचना देना है विशेष तौर पर इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए है। बहुत से गार्जियन को ऐसा लग रहा है या बहुत से छात्रों को ऐसा लग रहा है कि सर के चले जाने के बाद इंटर का क्लास अब बंद हो गया है। लेकिन अब बता दूं कि साइंस का क्लास तो हम लॉन्च किए थे जनवरी में ही, 2 जनवरी से उसका क्लास चल रही थी और हमने फिजिक्स का कुछ भाग पढ़ाया भी है और आज उसका टेस्ट था, टेस्ट भी लिए। तो उसका तो क्लास मान लीजिए चल रहा था, हालांकि बीच में इरेगुलर रूप से चल रहा था, रेगुलर नहीं था। तो आर्ट का लेकिन हम क्लास लॉन्च नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जब से चयन हुआ था उस समय भाग दौड़ की स्थिति बनी हुई थी, समय नहीं मिल पाने के कारण मैंने उसका क्लास लॉन्च नहीं किया। 11 में हालांकि पढ़ा रहे थे, लेकिन 12 में दिसंबर के बाद से हम अव्यवस्थित तरीके से भाग दौड़ बनी हुई थी, तो हम क्लास नहीं खोल पाए। और बता दूं कि इंटर आर्ट के संदर्भ में ही हम कहना चाहते हैं कि अब उसका भी क्लास 1 मार्च से रेगुलर रूप से चलेगा। और इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि सर हैं तो सर रहेंगे नहीं, हम भी रहेंगे, लेकिन आपको हम सिर्फ सप्ताह में 2 से 3 दिन क्लास लेंगे, ठीक। लेकिन आपको ये समझना है कि आपके लिए हमने उत्तम व्यवस्था किया है। अब उत्तम व्यवस्था का मतलब कि आपको सिर्फ एक टीचर पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि आपको हर विषय का नॉलेज चाहिए। इंटर आर्ट में विशेष करके इंटर आर्ट के लिए अभी टीचर उपलब्ध हो पाया है, तो उसका भी क्लास रेगुलर चलेगा 1 मार्च से। साइंस का भी हम देख रहे हैं, साइंस का अगर टीचर उपलब्ध हुआ, हालांकि उसका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसका भी उपलब्ध होगा तो उसका भी रेगुलर क्लास चलाया जाएगा। इसमें आर्ट वाले के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके भविष्य के लिए ही हमने यह फैसला लिया है, क्योंकि जो आपका विश्वास मेरे ऊपर बना हुआ है कि सर रहते हैं तो अच्छा रहता है और पढ़ाई अच्छी होती है, तो उससे भी बेहतर हम आप चाह रहे हैं कि आपको उससे भी बेहतर मिले। तो इसके लिए हमने क्या किया है, आपके लिए एक नया रास्ता निकाला है कि आपको प्रत्येक विषय जो भी आर्ट में लिए सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, साइकोलॉजी, ये सब लिए हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया है, टीचर व्यवस्था किया है। और ये तो हुई आपके मेन सब्जेक्ट, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इंग्लिश का, चाहे इंटर साइंस हो या आर्ट हो। आप तो जानते ही, आप बिहार बोर्ड के बच्चे क्या होते हैं कि आपको 10 या 9 या 8 में किसी भी प्रकार का इंग्लिश अच्छे तरह से नहीं पढ़ते हैं। उसका इंग्लिश बहुत वीक होता है, बहुत पुअर होता है, कमज़ोर होता है। तो इसी के संदर्भ में हमने क्या किया है, इंग्लिश का एक स्पेशलिस्ट टीचर रखा है जिसको इंग्लिश का डीपली नॉलेज हो। तो उनका काम रहेगा कि पहले आपका इंग्लिश बेस ठोस कर देना, बेस के साथ आपको सिलेबस का जो बुक है, बुक और ग्रामर से आपको रिजल्ट नहीं बनेगा और ना ही अकेले बुक से बनेगा। इसीलिए दोनों को कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ग्रामेटिकल नॉलेज और प्लस लिटरेचर का नॉलेज, दोनों का नॉलेज होना चाहिए। और दोनों का नॉलेज जब रहेगा तो आपका रिजल्ट में ये दोनों योगदान देगा, अच्छा मार्जिन दोनों का रहता है। तो ग्रामर और लिटरेचर दोनों का कॉम्बिनेशन से पढ़ाया जाएगा। इसलिए आपको मैं सूचित कर दूं कि आपको इंग्लिश के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इंग्लिश आपका मेन होता है इंटर के रिजल्ट के लिए, और खास करके आर्ट वाला के लिए इंग्लिश सबसे बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि आर्ट के बच्चे ये सोचते हैं कि हो आर्ट है क्या पढ़ेंगे, जैसे तैसे पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इंटर आर्ट में ये नहीं सोचना है कि हम आर्ट का सब स्टूडेंट हैं और साइंस वाला अच्छे हैं। दोनों अपने अपनी जगह ठीक हैं। आपको आगे जब तैयारी कीजिएगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन से रिजल्ट बनेगा कंपटीशन में। तो ये बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना है कि हम आर्ट के हैं तो नहीं पढ़ेंगे या साइंस के तो हम खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा। अंतर यही है कि जो अभी पढ़ेगा उसको आगे थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, जो अभी नहीं पढ़ेगा उसको आगे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपको सिर्फ एकेडमिक, और मैं बता दूं कि एकेडमिक रिजल्ट ही आपका मायने नहीं रखता है।
आपको आगे क्या करना है ये ज़्यादा मायने रखता है अभी के युग में, वर्तमान युग में। क्योंकि आप एकेडमिक तो पास कर लेंगे, रिजल्ट किसी का 400 नंबर आएगा, किसी को 350 आएगा, किसी को 300 आएगा, कि कोई सेकंड भी होगा, कोई थर्ड भी होगा। तो सेकंड थर्ड वाले भी हताश नहीं होते हैं और फर्स्ट वाले को भी ज़्यादा पसंद नहीं होना है, क्योंकि आपका ये नंबर आपको उतना मायने नहीं रखता है जितना कि आपको कंपटीशन में आपको ये सब नंबर रखा रह जाएगा। और आपका मेन नंबर वहाँ देखा जाएगा, आपके नॉलेज को चेक किया जाएगा कि आप कितना जानकार हैं, आप इसके लिए सक्षम हैं कि नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको डीपली नॉलेज चाहिए। इसके लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको मान लीजिए कि आपको विश्वास है कि सिर्फ मेरे कि सर रहेंगे तो अच्छा से होगा। मानते हैं कि हम पढ़ा रहे थे 10 साल से, अभी भी मतलब रेगुलर नहीं रहते हैं, लेकिन 2-3 दिन तो रहते ही हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि सिर्फ पढ़ाई से मतलब नहीं है। आपको पढ़ाई तो मतलब घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपके भविष्य के साथ तो मतलब हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपके भविष्य को देखते हुए हमने स्पेशल टीचर को रखा है। सब गार्जियन का रहता है कि सर थे तो एकदम अच्छे थे, रिजल्ट बनता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। रिजल्ट मेरे कारण नहीं बनता था, रिजल्ट आपके बच्चे के कारण बनता था, बच्चे के मेहनत के कारण बनता था। हमारा सिर्फ काम रहता था कि मार्गदर्शन देना। आपको हम बताते थे कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं बताता था और अभी भी जारी है। तो ये भी चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि आप आइए, पढ़िए और आपका क्लास रेगुलर चलेगा। और जो डायरेक्शन में आपको तैयारी चाहिए वो तैयारी में कमी नहीं होने देंगे। और हम खुद से टेस्ट लेंगे और टेस्ट लेने के बाद आपके नोट्स भी मिलेगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। और नॉलेज जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का मैपिंग नॉलेज मिलेगा। मैप में, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, ये सब जो है दोनों का नॉलेज अच्छा से रहना चाहिए। तो इसके लिए स्पेशल टीचर चाहिए। तो स्पेशल टीचर रखे हैं और आप आइए, पहले डेमो क्लास कीजिए 5 से 10 दिन। अगर आपको अच्छा लगे तो आप रिस्पांस दीजिए। आप आपके मन में बहुत सारा सवाल उठता होगा कि सर नहीं देंगे, सर रुपया कमाने के चक्कर में है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप मेरे बारे में जानते ही हैं कि हम रुपया को ज़्यादा नहीं देखते। मेरा जुड़ाव हमेशा शिक्षा से रहा है और शुरू से ही। हम अगर रुपया देखते तो आज हम इतना दूर तक नहीं पहुँचते। इसलिए रुपया को हम देखते नहीं, हम बच्चों के भविष्य को देखते हैं, क्षेत्र के बच्चों के भविष्य देखते हैं। क्योंकि जब से मान लीजिए कि पता चला है गार्जियन को कि मेरा चयन हो गया है, तो बहुत से गार्जियन हताश हो गए। विद्यार्थी तो हताश हुआ ही, लेकिन आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आना है और अच्छे तरह से पढ़ाई करना है। और हम आपके दूर नहीं हैं, हम तो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। जब चाहेंगे तब आ जाएंगे। कोई अगर ज़रूरत पड़ा तो क्लास चलेगा, सब रेगुलर चलेगा। और आपको रिजल्ट चाहिए, अच्छा चाहिए, नॉलेज चाहिए। सबसे बड़ी नॉलेज है, नॉलेज लीजिए और मेरे डायरेक्शन में ही सब कुछ होगा। जैसे हम पढ़ाने का मेरा स्टाइल था, उस तरह से हम टीचर को बोलेंगे ऐसे पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए। आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको जो चाहिए वो मटेरियल वो हम प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट लेंगे, उसके टेस्ट लेंगे। जो परीक्षा की तैयारी होती है, लास्ट के 3 महीना इंपॉर्टेंस होता है, उसमें पूरी तरह से झोंक देंगे। और झोंकने के बाद जो है आपको उस तरह की तैयारी, जैसा कि आप जानते हैं मेरे बारे में, तो हम विद्यार्थी को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उसका एग्ज़ाम ना हो जाए। एग्ज़ाम सेंटर पर भी हम पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि मेरा विद्यार्थी देखे तो अच्छा उसको महसूस हो कि नहीं सर आए हैं। और उसको हम एक इनर्जेटिक तरीके से उसे सराहना देते कि नहीं अच्छा है, पढ़ो लिखो। तो इस लेकर के आपको हम इंटर आर्ट के बारे में विशेष तौर पर कहने आए। और साइंस वाले को भी चिंता करने की बात नहीं है, और साइंस वाला को भी हम टीचर देख रहे हैं, उपलब्ध कराएंगे। तो आपको भी हम प्रत्येक सब्जेक्ट का टीचर उपलब्ध कराएंगे, मैथ, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब। और अपने आस पड़ोस के जो नए 10 में एग्ज़ाम दिए हैं उसके लिए मैं कुछ नया करने वाला हूँ। तो उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे हालांकि। लेकिन अभी 10 का एग्ज़ाम देकर आए हैं तो थोड़ा 10-15 दिन आप फ्रेश हो लीजिए, अच्छी तरह से दिमाग को फ्रेश कीजिए, घूमिए। और उसके बाद आपके लिए भी एक नया बैच लॉन्च करेंगे। उसका समाप्ति 10 मार्च से हो पाएगा। तो 10 मार्च से हम उसका कॉमन सब्जेक्ट जो बेसिक इंग्लिश है, खास करके 11 में जो आएंगे इंग्लिश का क्लास, हम 11 मार्च को उसको शुरू करेंगे। अब बाकी फिर रिजल्ट आने के बाद उसका सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे। तो उसके लिए नहीं सोचना है, वो आपको सब चीज़ प्रोवाइड हो जाएगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, आप आइए, पढ़िए। और अपने क्षेत्र के बच्चों को भी कहिए कि चलिए पढ़ने के लिए। और आप आइए, पहले 2-4 दिन डेमो क्लास देखिए, करिए कि आप कैसा पढ़ाई लग रहा है। और आपको फ़ी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। फ़ी आपको मिनिमम फ़ी रखा जाएगा। और आपको अगर किसी को मान लीजिए आर्थिक तंगी है, किसी को मान लीजिए कि ज़्यादा दिक्कत है रुपया पैसा की, तो आप हमारे नज़दीक बोलिए, आपको उसमें कटौती किया जाएगा, आपको छूट दिया जाएगा। तो हमको रुपया से उतना मतलब नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज मिले
और अच्छी तरह से मिले। हालांकि देखिए, बहुत आदमी सोचता होगा कि रुपया कमाने के चक्कर में, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसी के लिए मेरे बारे में तो सबको पता होगा कि रुपया के लिए हम विद्यार्थी को ज़्यादा तंग भी नहीं करते हैं। और किसी को लगता है कि मेरे पास रुपया नहीं है, हम पर उसमें सक्षम नहीं है, तो आप मुझे एक बार कांटेक्ट कीजिए, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी आप आइए और पढ़िए। 1 मार्च से, याद रखिएगा, 1 मार्च से 10+2 यानी कि 12 में जो नए बच्चे गए हैं उसके लिए ये क्लास जारी किया जाएगा 1 मार्च से, आप ध्यान रखेंगे। बाकी हम अब इसी तरह से वीडियो में मिलते रहेंगे, यानी कि यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर ये मिलते रहेंगे। और 11 वाला को भी टेंशन नहीं लेना है, जो 10वां पास किए हैं उसके लिए भी हम बहुत जल्द घोषणा करेंगे। वो पहले आप व्यवस्थित हो जाए, पूरी तरह से माइंड को फ्रेश कर लें, और उसके लिए भी हम एक बेसिक इंग्लिश क्लास शुरू करेंगे, फाउंडेशन बैच जिसको कहते हैं, ताकि आपको आगे 12 में या 11 का सिलेबस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद, हम मिलेंगे अगले वीडियो में।